Welcome you guys in VConsec training program. This is my 16th video I'm going to record on OSPF. Guys, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है वो 15 पार्ट का जो वीडियो है डेफिनेटली वो लैब के ऊपर है. ये भी लैब है जहाँ से मैंने उस लैब को ख़त्म किया है उसके बाद से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज OSPF का आज ये लैब फिनिश हो जाएगा. और वो लैब हमने 2 लैब इसमें किए, पार्ट 1 पार्ट 15 एंड पार्ट 16 पे है. तो इसके पहले जस्ट आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप पार्ट 15 को पहले देख लेना बिकॉज उसको लंबा वीडियो ना हो जाए इसके चलते मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट वीडियो. सो गाइज यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थियोरेटिकल पार्ट अगर आप कंटिन्यूटी होकर ये देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको ये लैब बड़ा इजी हो जाएगा करना. रीज़न बिहाइंड यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो गाइज यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर देखो यहाँ तो मैं आपको पिछला वीडियो में ये दिखला रहा था कि अगर आपने 2 एरिया को कनेक्ट कर दिया, प्रीवियसली आई गिवन यू डिटेल अबाउट द एरिया 0 ओनली, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट कि एरिया 1 को भी अगर आपने कनेक्ट कर दिया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस राउटर विल वर्क लाइक अ ABR, जिसको अभी आपको मुझे दिखाना है. और गाइज एक चीज़ मैंने क्या किया कि अभी मैं लैब को ओपन नहीं करने जा रहा हूँ. लैब का जो आउटपुट है जिसको मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा. जब आप लैब करोगे तो ये पूरा हो जाएगा, राइट. सो गाइज यहाँ अगर देखें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये राउटर जब 2 एरिया को जोड़ेगा सो दिस राउटर इज गोइंग टू वर्क लाइक अ ABR. ये ABR की तरह काम करेगा, राइट. सो ABR बनने के बाद जैसे एक एरिया पहले आपने देखा एरिया 0 था बट एरिया 1 अब कनेक्ट हो जाएगा. सो दिस राउटर विल वर्क लाइक अ ABR. और नाउ करेगा क्या ABR बन के? ABR बन के पहले ये LSA3 जनरेट करेगा. क्या जनरेट करेगा? LSA3. और LSA3 ये दोनों एरिया में देगा, राइट. आपने जब थियोरेटिकल पार्ट में देखा होगा कि जब ये एरिया नहीं था तो ये क्या कर रहा था इस एरिया में या ये एरिया जुड़ने के बाद भी इन द बोथ द कंडीशन. सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपना LSA1 में B बिट ऑन करके दे रहा था एरिया को. तो इधर भी एरिया को B बिट ऑन करके दे दिया होगा, लेकिन वो तो LSA1 था जो अपना LSA दोनों एरिया को इसने अपने बारे में बता दिया. बट गैस यहाँ पे अब मेन चीज जो हमें देखना है दैट इज द एरिया 1 का डिटेल दैट शुड बी गिवन टू ऑल द राउटर ऑफ एरिया 0. एंड डिटेल ऑफ एरिया 0 मीन्स वट एवर नेटवर्क इट इज हैविंग. सो वट एवर डिटेल एरिया 0 में है दैट शुड बी गिवन टू एरिया 1. दैट इज द मेन फंडा बिहाइंड इट. एंड वाई यू आर गोइंग टू यूज ABR, वाई ABR हैज बीन क्रिएटेड. ये LSA3 के थ्रू हर एक प्रीफिक्सेस के लिए सेपरेट LSA3 बनाएगा. व्हाट डू मीन बाय सेपरेट LSA3 बनाएगा? एक LSA1 से ये अपने बारे में तो इंट्रोड्यूस कर चुका है, राइट. बट 3 LSA1 यहाँ LSA3 जनरेट करेगा. एक बार LSA3 एरिया राउटर 1 के लिए, राउटर 2 के लिए एंड राउटर 3 के लिए, एंड दैट विल बी गिवन टू एरिया 1, राइट. सो गाइज अगर यहाँ देखो सो इस टाइप से डिटेल यहाँ पे आपको होने जा रहा है. एट द सेम टाइम इधर का जो LSA3 एरिया 1 में आने वाला है वो यहाँ पे आपका LSA3 किसका डिटेल आएगा, ये 2.0 का नेटवर्क का डिटेल आएगा और यहाँ 5.0.0 है उसका नेटवर्क का डिटेल आ जाएगा, राइट. एंड गाइज अगर यहाँ पे हमने इस इंटरफेस पे एरिया 3 के बारे में कन्फिगर कर रखा है सो यहाँ आप देखें तो इस 30 का नेटवर्क 3.3 का नेटवर्क भी आपको इस राउटर को पता है. ऑल्दो इट इज नॉट कनेक्टेड बट यहाँ पे इंटरफेस पे कनेक्टेड है तो इस इंटरफेस का भी डिटेल यहाँ पे ये फॉरवर्ड कर देगा. सो अगर LSA3 जो 3 LSA अगर देखें तो इस एरिया की अगर मैं बात करूं, इस एरिया का LSA जो एरिया 0 में जाने वाला है, एरिया 1 का LSA एरिया 0 में जो जाने वाला है वो 3 नेटवर्क आपको दिख रहा है. यहाँ पे कौन कौन नेटवर्क दिख रहा है? एक 2 का नेटवर्क, यहाँ 50 का नेटवर्क और ये 3 का नेटवर्क. सो ये एरिया 0 में जाएगा. और एरिया 1 की अगर बात करते हैं, अगर इफ यू आर गोइंग टू चेक एट दिस राउटर, राइट, अगर SOIP OSPF डेटाबेस आप चेक करोगे राउटर 5 पे तो दैट टाइम यू विल फाइंड दैट यहाँ पे इन सारों का डिटेल इस राउटर के पास आ रहा होगा. सो गाइज यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमने क्या देखा किया कि हम अभी राउटर R1 पे चेक कर रहे हैं, राइट. एंड इस R1 पे अगर आप देखोगे तो आप क्या भी देखेंगे कि इफ दिस एरिया इज कनेक्टेड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस ABR will give the LSA3 and that separate LSA3 for this all the details, right. सो यहाँ आप देख सकते हैं गैस यहाँ पे क्या कर रहा है
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इस डायग्राम को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये राउटर, हर एक राउटर ने LSA1 जनरेट किया है, राइट। इसका ऑनरशिप किसके पास है? 10 का ऑनरशिप 10 के पास है, 20 का ऑनरशिप 20, 30 अपने बारे में दिया, 40 अपने बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द LSA1, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन फर्स्ट स्लाइड ऑल्सो। अब मैं चूंकि R1 पे हम डिटेल देख रहे हैं, सो IPOSPF डेटाबेस आप चेक कर रहे हो, इस राउटर पे आप चेक कर रहे हैं कि क्या डिटेल है, एंड एरिया 1 ऑलरेडी इट इज हैज बीन कनेक्टेड। इन दैट केस LSA2 आपको मिलता है, दैट इज अबाउट DR, राइट। सो हु इज DR राइट नाउ? सो 20 इज DR। गैस यहाँ पे जो हाईएस्ट राउटर आईडी रहेगा वो DR बनेगा, बट आप देखो हाईएस्ट राउटर तो 40 है, तो 40 शुड बी DR, बट ये 20 कैसे बन गया? दिस राउटर का, ये राउटर 20 का नेटवर्क है, ये 20 कैसे बन गया ये हमने पहले डिस्कस किया। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम टू रिपीट द सेम थिंग। सो गैस यहाँ अगर देखते हैं, सो ये आपका LSA2 है, और LSA2 इज गिवन बाय ऑनरशिप किसके पास है? जो DR बना, दैट इज 20 इन दिस केस। गैस LSA3 यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स एरिया, ये एरिया 0 का एक राउटर जो है वो किसी और एरिया से कनेक्टेड है, और ये ऑनरशिप इसके पास है, एंड दिस इज यू कैन से एडवर्टाइजिंग राउटर 30 30 30। सेपरेट LSA3 यू आर गेटिंग फॉर एवरी नेटवर्क। सो 2 का नेटवर्क आपको ये इस R3 ने आपको दिया जो ABR बना है, 2 का नेटवर्क ये हो गया यहाँ का। देन 3 का नेटवर्क यू आर गेटिंग, सो 3 का नेटवर्क ये यहाँ का नेटवर्क, ऑल इट इज नॉट कनेक्टेड, बस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर यहाँ पे आप IP नहीं कंफिगर करोगे तो ये 3 का नेटवर्क नहीं आएगा जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे। एंड यू आर गेटिंग 50, सो 50 आपका ये लूप बैक का है गाइस यहाँ पे। सो 3 नेटवर्क आपके पास, इनका सारा डिटेल आप R1 पे चेक कर पा रहे हैं गाइस। अगेन आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग कि ये R1 को फायदा क्या होने जा रहा है, what kind of advantage R1 is going to get it? रीजन बिहाइंड, इसको कम्युनिकेशन करना आगे का नेटवर्क में, जब तक आगे का नेटवर्क डिटेल इसके पास नहीं आएगा तो हाउ इट विल कम्युनिकेट। सो बिकॉज ऑफ दैट गाइस R1 is getting all the detail, same detail will have R2 and R3, you can check in your lab, राइट। सो गैस अब यहाँ देखो क्या हुआ, एरिया 0 को यहाँ तक का डिटेल पता चल चुका है, हाउ टू कम्युनिकेट, इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर चुका होगा, and each and everything has been calculated, and now R1 can communicate with R5 also, right। ये तीनों के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर लेगा, 2, 3 and 50। now so I believe this will be clear, and now I'm jumping to next slide। so this is guys, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे और भी चेक हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे R3 के ऊपर चेक करना स्टार्ट किया कि अगर ये ABR बन गया, अभी इसके कनेक्ट एरिया 1 को कनेक्ट होने के बाद मैंने आपको R1 चेक करवाया, R1 में डिटेल आपको बतलाया। अब नाउ यू कैन चेक R3 कि R3 पे क्या हो रहा है अगर ये ABR बना तो सबसे पहले तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको सो रन करके यहाँ 3 नेटवर्क इसके पास है, वो आपको मैंने दिखा दिया कि 3 नेटवर्क, एक आपका 1 का नेटवर्क, यहाँ पे 30 का नेटवर्क, और ये 2 का नेटवर्क इसमें कन्फिगर है। आप ये इंक्लूड कमांड से नेटवर्क को चेक कर सकते हैं गाइज। सो IPOSPF नेवर कमांड से अगर आप देखो तो कौन DR है BDR है वो आपको पता चल जाएगा। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये राउटर के पास 2 DR का डिटेल रहेगा। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क में भी DR है और इस नेटवर्क में भी DR है। सो देखो गाइज यहाँ पे 2 DR आपको दिख रहे होंगे, बट एरिया 0 के अंदर आपको सिंगल DR दिखेगा। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल, सो आप थ्योरेटिकल पार्ट को आप रिपीट कर लेना, पीछे का स्लाइड देख लेना, आई बिलीव कि वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। बट यहाँ पे 2 DR क्यों बन रहे हैं? बिकॉज इसके साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, एरिया 0 एंड एरिया 1। सो हर एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक DR बनेगा और एक BDR रहेगा। BDR का डिटेल नहीं होता, DR का डिटेल होता है। सो गैस यहाँ देखें तो 2 DR हो गया, और BDR ये देखो तो यहाँ BDR का डिटेल, मैंने सॉरी अभी बोला BDR का डिटेल नहीं रहेगा, इन द सेंस यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, बट BDR के लिए कोई स्पेशल LSA नहीं रहेगा, दैट आई मीन टू से। सो गैस यहाँ अगर देखो तो एक चीज़ और भी आप क्या देख पा रहे हैं कि इस राउटर को, ये राउटर पे अगर आपने चेक करिए तो इस राउटर को पता चल गया कि हमारे पास एक DR है जो 50 वाला DR बना है, मतलब ये राउटर इस कंडीशन में, ये राउटर 50 वाला जो है वो DR है यहाँ पे। और गैस यहाँ पे अगर देखो इस नेटवर्क में DR 20 जो बना हुआ है, सो आप देख रहे हैं, राइट। एंड इस नेटवर्क के अंदर 40 इसका BDR बना हुआ है, उसका डिटेल दे रहा है, और इस नेटवर्क का BDR ये खुद है, इसलिए अपना डिटेल यहाँ पे नहीं आता। एंड बाकी गैस ये 10 का नेटवर्क जो है वो DR अदर है जो डिटेल आपको दे रहा है, राइट। सो 20 यहाँ DR हो गया इसके अकॉर्डिंग, 40 इसके अंदर BDR शो कर रहा है, राइट। और ये
BDR शो कर रहा है और ये DR अदर हो गया। गेटिंग? सो ये इस नेटवर्क साइट का पूरा डिटेल आ गया इस राउटर के पास। अब इस नेटवर्क साइट का क्या डिटेल है? तो एक डिटेल रहेगा सिंपल, ये DR बना तो ये DR है, और ये BDR इस नेटवर्क के लिए BDR ये खुद है, तो उसका डिटेल ये नहीं देगा। सो सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया आपका सो IP OSPF नेबर कमांड से। इस राउटर पे अगर आपने चेक कर लिया, आपने कहाँ चेक किया? R3 पे चेक कर लिया। गेटिंग गाइस? नाउ अगर आप इसी राउटर पे R3 पे आपने कमांड चलाया सो IP रूट, तो आपको सारे रूट दिखला देगा। ये रूट के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, हम शुरू से रूट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आई एम जंपिंग टू नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे R3 पे कमांड चलाया सो IP OSPF डेटाबेस। पिछले में क्या का कमांड चलाया? एक कमांड चलाया सो रन कमांड चलाया आपको इंक्लूड करके, सो IP OSPF नेबर कमांड चलाया एंड सो IP रूट कमांड चलाया, और ये डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब सो IP डेटाबेस कमांड हम चलाने जा रहे हैं जो आपको सारे डिटेल LSA के बारे में देता है। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि राउटर 3 के ऊपर सो IP OSPF का डिटेल क्या है। सो गाइज आपको पता होना चाहिए इस नेटवर्क के अंदर आपको 3 LSA मिलेंगे, एक तो LSA 1, एक LSA 2 दैट इज DR, और एक LSA 3 अबाउट द ABR। इधर का डिटेल यहाँ पे क्या आया, सो यहाँ देखते हैं। सो पहला डिटेल आप देखो गाइज, पहला डिटेल आपको LSA 1 एरिया 0 में एक LSA 1 फ्लो किया। इस एरिया 0 में सारे लोगों ने LSA 1 दिया, जो कि एरिया बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, विद इन एरिया की बात होगी। इसी एरिया में जो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा LSA 2, सो LSA 2 आप DR का डिटेल आ गया, आप ये देख सकते हैं 20 आपका DR है जो पीछे स्लाइड से ही आ रहा है। और गाइज LSA 3 आएगा क्योंकि एरिया 1 का डिटेल यहाँ पे आएगा। सो एरिया 1 का डिटेल देखो, यहाँ पे 30 ने एडवर्टाइज किया है, 30 ने एडवर्टाइज किया। और गाइज यहाँ देख सकते हैं जो 30 ने आपके एडवर्टाइज किया है यहाँ पे, उसके कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डिटेल देख रहे हैं 30 राउटर्स ने आपको एडवर्टाइज किया। और ये किधर के नेटवर्क है? ये आपका एरिया 1 के नेटवर्क है, जो कि ऑलरेडी इस एरिया में है। वो एरिया 1 एरिया 0 के सारे राउटर को इसने दे दिया, राइट? अब गाइज एरिया 1 का डिटेल आपको दे रहा है, तो एरिया 1 में भी LSA 1 फ्लो किया। तो LSA 1 क्या फ्लो किया एरिया 1 में? एरिया 1 में एक 30 ऑनर है, एक 50 ऑनर है। 30 ये खुद है, 50 ये है। इन दोनों ने LSA 1 इस एरिया में डाला। इस एरिया में LSA एरिया 1 में आपका DR आया। सो DR कौन बना? 50 वाला। वो देखो एक LSA 2 यहाँ फ्लो किया जो एरिया बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। अब एरिया 1 के अंदर जो LSA 3 आएगा वो इन तीनों का डिटेल आएगा, क्योंकि इसका डिटेल तो ऑलरेडी है। सो यहाँ गाइज अगर देखें तो ये डिटेल आप देख पा रहे हैं। तो ये राउटर आपने 1 का नेटवर्क का डिटेल दिया, 10 का दिया, 20 का दिया, 30 का दिया, और ये 40 का LSA आपको यहाँ पे डिटेल आ गया। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं, ये LSA 3 के रूप में इस एरिया में आपको आ गया। गेटिंग? सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो दोनों एरिया का डिटेल, इस एरिया का डिटेल यहाँ पे और इस एरिया का डिटेल यहाँ पे, ये आपको नेटवर्क के रूप में आ गया। जितने नेटवर्क यहाँ पे हैं वो सारे नेटवर्क के बारे में यहाँ पे डिटेल आ गया इन द पार्ट ऑफ LSA 3। सो गाइज यहाँ पे अगर देखो तो ये मोटिव था कि आपको मैं दोनों एरिया को ज्वाइन किया, तो दोनों एरिया को ज्वाइन के बाद क्या रिपोर्ट मिलता है उसके ऊपर अभी आपने देखा। अब गाइज नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, उसके अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे अब ASBR बन जाएगा, क्योंकि हम रिप को भी कनेक्ट, एक्सटर्नल राउटर को मैं अगर कनेक्ट करूं तो यहाँ ये राउटर ASBR बन जाएगा। और पूरे नेटवर्क पे क्या इफेक्ट आएगा दैट आई विल लेट यू नो। सो थोड़ा मैं डिटेल आपको बता दूं। पहले अगर जैसे ये नेटवर्क अगर कनेक्ट हो जाएगा तो एरिया 0 पे क्या इफेक्ट आएगा। सो आप देखते हैं, पहले एरिया 0 पे आप LSA 1 तो है, LSA 2 है, LSA 3 ये समझ चुके हैं। अब गाइज LSA 5 भी यहाँ पे आ जाएगा, LSA 4 यहाँ आ जाएगा, राइट? सो LSA 4 में क्या होगा गाइस? इस ASBR का डिटेल होगा, और LSA 5 भी यहाँ आ जाएगा, दैट आई विल लेट यू नो, अभी बताते हैं उसके बारे में। सो LSA 4 अगर यहाँ पे आपके एरिया 0 में अगर आ जाता है तो LSA 4 इसके बारे में क्या अपडेट आएगा। सो ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में हमने पढ़ लिया कि ASBR बनेगा तो ये ई बिट ऑन करके आपके नेटवर्क में एरिया 1 में डाल देगा। अब एरिया 1 में अगर ई बिट ऑन कर दिया, इस राउटर को पता चल जाएगा, तो इस राउटर के बिहाफ पे ये राउटर आपका जनरेट करेगा LSA 4। क्या जनरेट करेगा? LSA 4। और LSA 4 एरिया 0 को दे देगा, बिकॉज एरिया 1 वालों को तो पता चल गया कि यहाँ कोई ऐसा राउटर है हमारे बीच में जो एक्सटर्नल राउटर से कनेक्टेड है।
बट इन एरिया को कैसे पता चलेगा, बिकॉज यहाँ का LSA जो ये जो LSA 1 है जिसके थ्रू ये ई बीट ऑन करके बतला रहा है, वो तो कभी एरिया बाउंड्री क्रॉस करता नहीं है. इफ एरिया बाउंड्री इज नॉट गोइंग टू क्रॉस, देन हाउ एरिया 0 विल कम टू नो दैट कि भैया वहाँ पे एक ASBR बना हुआ है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एरिया 0 को बताने वाला कौन राउटर है, ABR है. तो ABR जब ABR खुद बना, LSA 3 दोनों राउटर को बता दिया, दोनों साइड का नेटवर्क बताया. अब अगर ASBR बना तो LSA 3 LSA 4 इस नेटवर्क एरिया 0 में ये बतला रहा है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एरिया 1 के अंदर हमसे कनेक्टेड एक राउटर है जो ASBR बना. उसका डिटेल गाइस यहाँ पे है. सो देखो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या है 30, और किसके बारे में बता रहा है, 50 के बारे में. और 50 कौन है, सो राउटर ID 50 इस राउटर का है. सो आप देख सकते हैं यहाँ के एरिया 0 को पता चल जाएगा कि गैस हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा एरिया जुड़ा हुआ है जिसके साथ एक्सटर्नल राउटर जुड़ा हुआ है. राइट. अब गैस एरिया 1 पे अगर मैं आता हूँ, किस पे आते हैं, एरिया 1 पे अगर मैं आता हूँ, अगर ये एरिया 0 तक हो गया एरिया 1 को, अब एरिया 1 को तो ऑलरेडी पता है कि एरिया 1 का डिटेल यहाँ पे एरिया 1 में क्या रहेगा, LSA 1 इन दोनों के बीच का LSA 1 रहेगा, LSA 2 DR का रहेगा, और LSA 3 होकर के ये सारे डिटेल इसका रहेंगे. लेकिन गाइज यहाँ आप देखो तो इस राउटर पे अगर आप R3 राउटर पे चेक कर रहे हैं तो R3 राउटर को एक और चीज मिल रहा है और वो LSA 5 मिल रहा है. राइट. बिकॉज ये राउटर से कनेक्ट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया है, तो इसका डिटेल यहाँ पे इस नेटवर्क का डिटेल भी इसके पास आ जाएगा. और एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होगा, ये 50 खुद होगा और LSA 5 एरिया बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा. मीन्स यहाँ तो रहेगा, ये सारे लोग जानेंगे, इस एरिया में भी वो आ जाएगा. सो आप गाइज यहाँ देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एरिया बाउंड्री क्रॉस कर गया और अल्टीमेटली ये 60 के बारे में R3 को पता चल चुका है. इस R3 को पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई ASBR राउटर है और वो बता उसका नेटवर्क 60 का है और वो कौन बता रहा है, ये हमारा 5 वाला राउटर बता रहा है. अब यहाँ पे गाइस एक चीज और क्लियर करता हूँ, फिर दोबारा मैं यहाँ आता हूँ. अगर R1 पे आप चेक कर रहे होते, अगर इस राउटर पे आप चेक करो तो क्या आएगा, सो जरा देखते हैं. यहाँ पे LSA 1 आ गया, LSA 2 DR की रिपोर्ट आ गया, LSA 3 थ्रू ABR हो गया, और गैस यहाँ पे देख रहे हैं एरिया 0 के अंदर में LSA 5 ये LSA 4 आ गया. LSA 4 किसने दिया, 30 ने दिया. देखो ऑनरशिप किसके पास है, 30 में. और 5 कौन दे रहा है, ये आपका एरिया 0. सी गैस R1 कहाँ है, एरिया 0 में. राइट. और R1 एरिया 0 में ये डिटेल आप R3 पे चेक कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे R3 के पास आप सारे कमांड चला रहे थे. बट अभी आप किस में चला रहे हो, आप ये R1 पे चेक कर रहे हो गाइस. अब R1 किस में, एरिया 0 में. इसमें एरिया 0 में तो ये अपना LSA 1 रहेगा, एरिया 0 में LSA 2 भी रहेगा, एरिया 0 में LSA 3 रहेगा जो ABR के थ्रू दिया हुआ है, 30 इसका ऑनर है. बट गाइज आप देख सकते हैं कि LSA 4 भी रहेगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल किया है SBR के बारे में. वो LSA 4 यहाँ देखो 30 वाला नहीं एडवर्टाइज का, ऑनरशिप किसके पास है, यहाँ जिस जो ऑनर है जो एडवर्टाइज किया वो 30 यार इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द ASBR. और गाइज अगर ये राउटर LSA 5 जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें रिप का पूरा डिटेल इसके पास रहेगा, नेटवर्क का डिटेल, वो LSA 5 एरिया बाउंड्री क्रॉस कर गया. और आप देख रहे हो R1 को पता चल गया एरिया 0 में कि कोई राउटर 60 का नेटवर्क भी हमें नोन हो गया. ये 60 का नेटवर्क इसका लूप बैक और यही इसका राउटर ID है जो आप समझ सकते हैं. और ये नेटवर्क तो ऑलरेडी पहले से पता था, तो R1 को भी यहाँ तक का नेटवर्क पता चल गया. राइट. सो गाइज अगर इसकी बात करते हैं, सो R1 में अगर देखें तो यहाँ पे R1 को भी यहाँ का नेटवर्क पता चल गया और अब ये भी यहाँ से कम्युनिकेट कर पाएगा. सो पूरा नेटवर्क का डिटेल पता चल गया. राइट. अब नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने एक्सप्लेन किया गया उसमें दिखलाया है कि R5 पे क्या एक्टिविटी हो रहा है. राइट. सो R5 अगर इस पे चेक करो, आप देखो अभी तक आपने R1 पे चेक किया वो सब पे कॉमन रहेगा, R3 पे चेक कर रहा वो आपने देख लिया ABR है SBR. अब आप इस पे चेक करने जा रहे हैं, इस पे क्या डिटेल रहेगा. सो गाइज अगर 100 IPOs पे डेटाबेस चेक करते हैं तो इस राउटर को भी LSA 1 मिला होगा, जो ये एडवर्टाइजिंग राउटर यहाँ 30 और 50 है LSA 1 में, चूँकि एक बार 30 अपने बारे में बताया गया, एक बार 50 का अपना नेटवर्क का रहेगा जो डिटेल इस पे रहेगा. दूसरा नंबर गाइज यहाँ पे देखो तो इसमें DR कौन बना, सो DR की डिटेल इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि 50 ने दिया और अपने खुद ही है वो. दूसरा नंबर गाइज यहाँ पे LSA 3 का डिटेल किसने, एरिया 1 में किसने दिया, तो ये 30 वाले ने दिया LSA 3 का डिटेल, जो इधर का नेटवर्क का डिटेल इसके पास आ चुका है.
और गाइज LSA5 का डिटेल इसके पास ऑलरेडी है, बिकॉज ये खुद एडवर्टाइजर है और इसको पता है कि सिस्टी का नेटवर्क यहाँ पे क्या रहेगा। मीन्स यहाँ पे इसने सारे डिटेल जो आपको दी है वो अपने पास भी वो डिटेल इसके पास है LSA5 के रूप में, राइट गाइज। सो इस राउटर को भी हर एक के बारे में, इधर के बारे में पता है और इस नेटवर्क के बारे में पता है। अब आपको करना क्या है, R5 पे जा करके आप R5 पे शो IP OSPF नेवर चेक करेंगे। अगर यहाँ पे एक कमांड और चलाते हैं तो ये गाइज इसने 30 से नेबरशिप कर रखा है, और रिप का आपको नहीं दिखलाएगा। रीजन नेबरशिप का डिटेल रिप पे नहीं रहेगा, बिकॉज रिप इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। ऑलरेडी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। और सो IP OSPF नेवर करके आप ये देख सकते हैं कि ये BDR बना हुआ है। कौन BDR बना हुआ है? 30 का नेटवर्क, जिसका डिटेल इसने दे दिया। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ें, पूरा चीज़ अभी आप देखो, जितने भी हमने लैब के अंदर पढ़ा, जितने हमने थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा, वो गाइज अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसके लैब में आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हमने R6 राउटर के लिए लिया सो IP रूट कमांड, जो कि यहाँ पे R6 जो आपका ये राउटर हो गया, और इस राउटर रिप के राउटर में सारे नेटवर्क आ रहे हैं। गेटिंग? सो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिप के थ्रू यहाँ ये 10 तक का नेटवर्क तक पहुँच पा रहा है। सो इस राउटर तक के एंड तक आप यहाँ की डिटेल आ गए। सो अगर नेटवर्क में पूरा डिटेल आ रहा है, मीन्स दिस राउटर also एबल टू कम्युनिकेट विद R1 राउटर। नाउ अभी क्या किया मैंने, R1 से आपने सिस्टी को पिंग किया, सॉरी R1 से आपने इस राउटर से आपने सिस्टी को पिंग कर दिया। सो यू आर गेटिंग द सक्सेस रेट 100%, एंड फ्रॉम R6 फ्रॉम दिस राउटर यू आर एबल टू पिंग 1.1.1, मीन्स आप यहाँ तक पिंग कर पा रहे हैं। You are getting 100% success. It means all the routers is communicating in network with each other. So guys, ये जो लैब आपने देखा, ये आपका entirely जो है पूरा अभी तक जो थियोरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा उसका पूरा डिटेल है। लास्ट में मैंने लैब आपको नहीं दिखलाया, रीज़न बिहाइंड कि ऑलरेडी मैंने उसी लैब को यूज़ किया, उसी का स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे। तो इसका डिटेल आप अगर अपने से लैब करोगे तो सेम आपको इसी ढंग से आउटपुट मिलेगा। अगर कुछ आउटपुट आपको पैकेट ट्रेसर में बग होने के चलते कुछ गलत मिलेगा तो आप GNS3 में करके देख लेना। GNS3 में कभी आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ बग होने के चलते उसमें कुछ LSA का रिपोर्ट गलत आता है। बट आप इसको, अगर कुछ गलत रिपोर्ट आएगा जैसा कि थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा है, तो आप GNS3 पे कर लेना, उसमें आपको सेम रिपोर्ट मिलेगा, राइट। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो आई बिलीव कि ये लास्ट टॉपिक था लैब का, थ्योरेटिकल पार्ट का, एंड आई बिलीव कि OSPF को समझने में आप कामयाब होंगे और आप इस टॉपिक को अपने इंटरव्यूअर के पास अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। थैंक यू।